अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। इस वक्त हम पढ़ रहे हैं सेकेंड ईयर इंग्लिश और आपके सामने वो टॉपिक है जो हमने लास्ट क्लास में कवर किया था 20 मिनट्स विद मिसेस जूडी ओब्रेंटम। ये टॉपिक जब हमारा हुआ था कंप्लीट तो मैंने आप लोगों से कुछ डिमांड भी की थी। मैंने आप लोगों से ये कहा था कि इसको आपने लिखना है और लिखकर आपने मुझे सेंड करना है। तो शायद राहिल ने या एक आध बच्चे ने मुझे सेंड किया, ठीक है ना, और मेजॉरिटी ने नहीं किया। तो मैं सब फ़ौरन ये चाहूँगा कि जिन बच्चों ने लिखा था वो मुझे फ़ौरन व्हाट्सएप करें ताकि मैं देख सकूँ आप लोगों की परफॉर्मेंस का मुझे अंदाज़ा हो सके कि किसने क्या काम किया हुआ है। ठीक है, तो प्लीज़ आपने जिसने किया वो मुझे भेजे फ़ौरन, अभी के अभी। जिसने लिखा है, अगर नहीं लिखा तो आप चैट में ये से यस और नो, ताकि मुझे ये भी अंदाज़ा हो चले कि आपने नहीं किया अभी तक। तो वो भी पोजीशन आपकी क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि देखें एक काम जब एक बार दे दिया है और फिर भी अगर आप नहीं कर रहे हैं तो इट इज़ नॉट अ गुड साइन कि आपको बार बार एक ही काम को बोला जाए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे चीज़ें आपके ऊपर बढ़ती जा रही हैं। कोशिश करें कि कंफर्म करें। 5 मेरे पास मैसेज आए हैं, किसकी तरफ से? राहिल जी, राहिल ने किया हुआ है, राहिल ने मुझे मैसेज भी कर दिया। बाकी आप में से किसी ने अगर कोशिश की है अच्छा, आज भी मैं आपको ना टेक्स्ट पढ़ाने का इरादा रखता हूँ। अभी आपसे शेयर करता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि आप लोगों ने शायद डिमांड की थी, या तो मुझे याद है।
पेन वगैरह तैयार रखें, आपको लिखना होगा जो मैं आपको बताऊँ, ठीक है। एक बहुत ही पुराना ड्रामा है जो कि आपके कोर्स का पार्ट है, कोर्स का हिस्सा है, उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, एक मिनट। अच्छा, राहील ने सिर्फ मुझे भेजा है और मुझे किसी ने कुछ भी नहीं भेजा है। प्रिजनर ऑफ ज़ेंडा, गर्ल्स में से किसी ने भी नहीं लिखा इसका मतलब। अनमता, उम्र फारिया, मानूर एंड आयशा, बेटा आप में से किसी ने भी वो कॉपी नहीं किया, तो बट आई वांट इज के चलें कोई बात नहीं, अगर अभी तक नहीं किया है कल कोशिश कीजिएगा कि कल तक आप दे दें। अच्छा जी, 1894 प्रिजनर ऑफ ज़ेंडा इज एन 1894 adventure novel by Anthony Hope, in which the king of Ruritania is drugged on the event of his coronation and thus is unable to attend the ceremony. Political forces with the realm are such that, in order for the king to retain the crown, his coronation must proceed. Fortuitously, is an English gentleman on holiday in Ruritania who resembles the monarch is persuaded to act as his political decoy in an effort to save the unstable political situation of the interregnum. अच्छा, अब होता क्या है कि प्रिजनर ऑफ ज़ेंडा एक नॉवेल है बेसिकली। ये हकीकत पर मबनी वाक़या नहीं है बेसिकली, बल्कि एक नॉवेल है जो कि लिखा गया, और ये बहुत पुराना है, यानी कि 1894 1994, तकरीबन 150 साल उसको तकरीबन होने को आए हैं। 130 साल हो गए हैं। इसमें बहुत सारे रोल्स हैं, इनके बारे में आज मैं इंट्रोडक्शन दूंगा आपको, और इंशाल्लाह कल से हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर सीखना शुरू करेंगे। अच्छा, तो प्रिजनर ऑफ ज़ेंडा में क्या है, सबसे पहले एक जो है ना किंग होता है। किंग जो होता है उसकी बेसिकली आदत होती है शराब पीने, ठीक है ना। अक्सर वो बेशतर वो नशे की हालत में रहता है और वो बहुत ही बिगड़ा हुआ टाइप का बंदा था, ढीला ढेला सा, कोई उसके अंदर बादशाहों वाली बातें नहीं, लेकिन बस वो कहते हैं ना कि अल्लाह जिसे नवाज दे तो उसके पास सारी चीज़ें होती हैं। अब होता क्या है कि जिस तरह हमारे मुल्क में है, इसी तरह दुनिया भर में है कि बज़ाहिर जो बादशाह नज़र आ रहा होता है, देर आर सर्टेन फोर्सेस, उसके पीछे कुछ फोर्सेस होती हैं जो उसको चला रही होती हैं। तो बादशाह जो था उसकी कोरोनेशन सेरेमनी थी, यानी कि ताजपोशी जिसे कहते हैं। जब कोई बादशाह बनता है ना, जब बादशाह आती, देखें अब हमारे मुल्क में क्या, हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी, तो वी डोंट हैव मच आइडिया अबाउट बादशाह या किंगडम, लेकिन डेमोक्रेसी जो है उससे पहले क्या था, डेमोक्रेसी से पहले जो था वो किंगडम ही था, ठीक है ना। डेमोक्रेसी कौन लेकर आया, डेमोक्रेसी इस्लाम ही लेकर आया बेसिकली, क्योंकि देखें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आवाम ने उनको सिलेक्ट नहीं किया था, बल्कि अल्लाह ताला ने सिलेक्ट करके भेजा था। फिर क्या हुआ, हुजूर के पर्दा फरमा जाने के बाद
हज़रत अबू बकर को जब खलीफा बनाया गया तो वो फैसला आवाम ने खुद किया था, यानी कि मेजॉरिटी ने कहा भाई इनको बना दो तो वो बन गया। तो यहाँ से जमहूरियत का सिलसिला चला। अच्छा, बाकी जमहूरियत कहीं कामयाब है तो कहीं नाकाम भी है, जैसा कि पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान में क्योंकि आवाम ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, ठीक है ना। अब आवाम पढ़ी लिखी नहीं है, अब जिसको कम पढ़े लिखे लोग चुनेंगे तो वो कैसे सही बंदा चुन सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, यही जो डेमोक्रेसी है बहुत ज़्यादा कामयाब है वेस्टर्न कंट्रीज़ में, क्योंकि वहाँ पर लिटरेसी रेट ज़्यादा होता है तो वो ज़्यादा बेहतर बंदा इजीली चुन लेते हैं। अब हाँ, इसमें सबसे जो बड़ा मसला ना डेमोक्रेसी में वो ये है कि गधा और घोड़ा बराबर है, लेकिन एक बंदा जो कभी स्कूल नहीं गया वो अगर वोट देने जा रहा है, और एक बंदा जो प्रोफेसर है, जो डॉक्टर है, जो लॉयर है, वो बंदा वोट देने जा रहा है, तो दोनों का वोट बराबर वैल्यू रखता है। तो मैं इस चीज़ के ना शदीद खिलाफ हूँ। मैं समझता हूँ कि एक पढ़ा लिखा बंदा जो है उसके वोट की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए बनिस्बत उस बंदे के जो कभी स्कूल गए ही नहीं। लेकिन मिसाल के तौर पर एक बंदा है जो अनपढ़ है बिल्कुल, उसका वोट एक होना चाहिए, लेकिन अगर कोई मैट्रिक है उसके दो होने चाहिए, इंटर के तीन, बैचलर के चार, मास्टर्स के पाँच, एमफिल के छः, पीएचडी के सात वोट होने चाहिए। यानी कि इस तरह से कुछ सिस्टम बनाया जाए कि जो जितना ज़्यादा इल्म रखता है उसको उसके वोट को उतनी ज़्यादा मार्जिन दिया जाए, उतनी ज़्यादा वैल्यू दी जाए। लेकिन अब हमारे यहाँ तो सब बराबर है। अब क्योंकि जहालत ज़्यादा है हमारे यहाँ, तो क्या होता है वो गलत बंदे आ जाते हैं उन लोगों की वजह से, वो बिरयानी की प्लेट में पूरे के पूरे खानदान वोट डाल देते हैं। अच्छा, तो भाई क्या था किंगडम, डेमोक्रेसी से पहले जो था जो किंगडम था। एक मिनट, कॉल आ रही है, मैं अभी बात कर। अच्छा जी, तो होता क्या है कि जब पुराना बादशाह होता है ना, बादशाहत में किंगडम में क्या होता है, जब पुराना बादशाह मरने वाला होता है वो वसीयत करके जाता है कि मेरी मौत के बाद फलां बंदे को बादशाह बना दिया जाए, ठीक है ना। अच्छा, तो अब क्या हुआ कि इसके वाले साहब की डेथ हो गई बंदे की, जिसका नाम था रोडोल्फ एल्फबर्ग। उसके वालिद की डेथ हो जाती है और वो अब उसके बादशाह बनने का टाइम आ जाता है। लेकिन होता ये है कि वो एक बेहतर बाप की बिगड़ी हुई औलाद होती है, और उसको जो है ना वो होश में नहीं रहता। उसको पता होता है कि फलां तारीख को मेरी कोरोनेशन सेरेमनी, नहीं कि मेरी ताजपोशी, और मैं उस दिन से बादशाह बन जाऊँगा। अच्छा, होता क्या है कि बादशाह बनने की डेट एक अनाउंस होती है। अब अगर वो जिस बंदे को हम बादशाह बनाना चाहते हैं अगर वो नहीं होगा, अगर वो नहीं होगा तो फिर किसी और को भी उसी दिन बादशाह बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर ये चीज़ आ जाती है कि नहीं यार, अब उस बंदे को वहाँ पर होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। जिस दिन बादशाहत की ताजपोशी है, अगर उसी दिन उसे कुछ हो जाए तो ये तो एक बहुत बड़ा इशू बन सकता है भाई। अच्छा जी, तो प्रेसिडेंट ऑफ ज़ैंडा, तो कहानी इसी तरह घूमती है कि उसकी जगह होता ही है कि फिर उसके हम शक्ल को लेकर आते हैं। अभी मैं इसको पढ़ के वर्ड बाय वर्ड जो है मैं इसको आपको बताता हूँ। प्रिजन ऑफ ज़ैंडा इज एन 1894 एडवेंचर नॉवल बाय एंथोनी होप। ये एक नॉवल है, लिखा किसने, ये एंथोनी होप इनका नाम था जो लिखा। इन विच द किंग ऑफ ब्रिटेनिया इज ड्रग्ड ऑन द इवेंट ऑफ हिज कोरोनेशन। और जो किंग ऑफ ब्रिटेनिया होता है वो ड्रग ले लेता है, नशा कर लेता है अपने ताजपोशी वाले दिन, एंड थस इज अनेबल टू अटेंड द सेरेमनी। और इस वजह से वो सेरेमनी अटेंड करने के काबिल नहीं होता, वो बेहोश होता है क्योंकि इस नशे की वजह से। पॉलिटिकल फोर्सेस जो होती हैं, जैसे सपा सालार होता है, वजीर होता है, वो ये सोचते हैं कि नहीं यार अब जो है ना हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगर वो बादशाह नहीं है तो उसका हम शक्ल या उससे मिलती जुलती शक्ल रखने वाले के बंदे को हमें वहाँ पर खड़ा करना पड़ेगा। अब क्या होता है देखें, दिस इज द एरा ऑफ सोशल मीडिया। हम जिस हाँ जिन जिन हालात वाक़यात से हम गुजर रहे हैं, ये वक्त कौन सा है, ये वक्त है जी सोशल मीडिया का। और सोशल मीडिया आज इतना स्ट्रांग है, हम हर बंदे की शक्ल हमने देखी है। मिसाल के तौर पर सदर जो है अमेरिका का सदर है, या कनाडा का है, या बरतानिया का है, या न्यूजीलैंड का है, या ये सऊदीया,
ईरान, इराक, शाम, मतलब वी हैव फेस, मतलब नॉलेज के भाई ये बंदे की ऐसी शक्ल है। क्यों? सोशल मीडिया और टीवी के जरिए। अब ये जिस वक्त की ये बात हो रही है, उस जमाने में टीवी वगैरह ये चीज़ें सारी इतनी ज़्यादा आम नहीं थी। लोग जानते नहीं थे कि भाई टीवी वगैरह, और लोगों ने सिर्फ नाम सुने होते थे, लेकिन लोग शक्ल से आगाह नहीं होते। मतलब अगर उन्होंने सुना कि भाई किंग ऑफ ब्रिटेनिया है कोई, अब वो किंग ऑफ ब्रिटेनिया अगर एक बंदे की जगह दूसरे बंदे को ला के खड़ा करते हैं तो वो उसी को बादशाह समझेंगे, क्योंकि लोगों ने देखा हुआ ही नहीं है। लेकिन अब जाहिर है क्या है, मेजॉरिटी ने नहीं देखा होगा, लेकिन कुछ लोगों ने जरूर देखा होगा। अब उन लोगों को कैसे बेवकूफ बनाया जाए, कैसे उनसे चीज का पर्दा रखा जाए। अगर पहले दाढ़ी नहीं थी तो अब दाढ़ी रख दी जाए, ठीक है ना। पहले अगर दाढ़ी नहीं थी तो अब दाढ़ी रख दी जाए, कुछ भी किया जाए। अब होता ही है, आगे बढ़ता हूँ ताकि आपको इसमें क्लाइमैक्स का भी अंदाजा हो जाएगा। अच्छा जी, तो पॉलिटिकल फोर्सेस ये कह रहे थे कि इट मस्ट प्रोसीड हिज कोरोनेशन, इसका कोरोनेशन लाजमी होना चाहिए, पॉलिटिकल फोर्सेस ने ये कहा। अच्छा जी, आगे पढ़ते हैं जी। फॉर्चुनेटली यानी कि खुशकिस्मती से, एन इंग्लिश जेंटलमैन ऑन हॉलीडे इन रोटेनिया, एक इंग्लिश का आदमी होता है, एक अंग्रेज होता है रोटेनिया के अंदर, जो कि छुट्टियां मनाने आया हुआ होता है। who resembles the monarchs persuaded to act। अच्छा, वो क्या होता है? वो बादशाह से जिसका कोरोनेशन सेरेमनी थी, उससे बहुत ज़्यादा रिजेंबल करता है, बहुत ज़्यादा उसकी शक्ल दोनों की आपस में मिल रही होती है। ठीक है जी। To act as his political decoy in effort to save the unstable political situation of the entire region। यानी कि अब वो जो नामुनासिब, वो जो नामुनासिब रवैया था उसका और नामुनासिब हालात थे, उससे बचने के लिए उनको एक बंदा मिल जाता है, जिसको वो जिसको वो क्या करते हैं कि भाई ठीक है, हम आपको बनाएंगे उसकी जगह पर, और आप बादशाह के तौर पर आपकी ताजपोशी की जाएगी, और फिर जब ताजपोशी हो जाएगी तो उसके बाद आप चले जाना। ठीक है ना। तब तक हमारे असली बंदे को होश आ जाएगा और ये कहानी खत्म हो जाएगी। मतलब वो समझ रहे होते हैं कि छोटा सा मसला होगा, सिर्फ वो अभी जो है वो नशे में उन पड़ा हुआ, अभी उठाया जाए बंदे को, उसको रिप्लेस कर दिया जाए, उसकी सेरेमनी हो जाएगी, सेरेमनी खत्म हो जाएगी, सेरेमनी खत्म के बाद जो इंग्लिश मैन है उसको वापसी भेज देंगे, और जब तक हमारा बंदा जो नशे में पड़ा हुआ वो भी उठ जाएगा। तो इस तरह से ये मसला खत्म हो जाएगा। A sequel, Rupert of Herzog, was published in 1898 and it is included in some editions of The Prisoner of Zenda. The popularity of the novel inspired the Rotanian romance genre of literature. Film and theater adapt feature stories set in fictional countries, usually in Central or Eastern Europe। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? ये चीज़ क्या करती है? ये चीज़ बहुत ही मशहूर हुई, और क्योंकि यूरोप में इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया गया है, इसके ऊपर फिल्में भी बनी वगैरह। अच्छा जी, अब इसके हम समरी की तरफ जाते हैं, नॉवेल की प्लॉट समरी की तरफ। On the event of the coronation, King Rudolph V of Britannia, his younger half brother Michael, Duke of Strelso, has him drugged। यानी कि वो जो किंग होता है रुडोल्फ,
उसके छोटे भाई ने उसको ड्रग दी होती है। आप समझ गए होंगे कि अगर एक बड़ा भाई है और उसकी ताजपोशी होनी है, और अगर छोटे भाई उसको जो है वो ड्रग दे देता है, तो उसकी मकसद क्या होगा? उसका मकसद यही है कि भाई वो खुद बनना चाहता है। मैं असल में क्लास ले रहा हूँ यार। बात सुनो, उनको बोलना है कि वो फुरकान भाई आ रहे हैं पेमेंट लेने अपनी, ये बोल देना। ऑन द इवेंट ऑफ कोरोनेशन किंगडम ऑफ ब्रिटेनिया यंगर ब्रदर माइकल। अच्छा, माइकल कौन है? विलन है, ये है छोटा भाई उसका। अच्छा। द अनकॉन्शियस किंग abducted the unconscious king is abducted and imprisoned in a castle in a small town of Zenda। और अब क्या होता है? एक छोटे से टाउन में उसको ले जाते हैं, और एक छोटे से टाउन में ले जाकर उसको जेल में बंद कर दिया जाता है, क्योंकि वो अनकॉन्शियस होता है ड्रग की वजह से। There are complications, plots and counterplots, among them the scheme of Michael's mistress। अब माइकल की जो बेगम होती है, आपको पता है ना, भाइयों में फट्टे करवाता कौन? भाभियाँ। सुना होगा बस, बहुत मशहूर है ये बात। ज़रूरी नहीं है मतलब सारी ऐसी हो, सारी खवतियाँ ऐसी नहीं होती, लेकिन ड्रामों में अगर आप देखें तो ड्रामों में भी यही दिखाया जाता है कि भाई ऐसे तो लड़ाई हुई आपस में, यूँ होता है। अच्छा, पूरी ये जो ब्लैक माइकल होता है, माइकल और ये आपस में मिलकर ये प्लान बनाते हैं। एंटोनेट दी मुबान, मैडम दी मुबान होती है उसके अंदर एक, एंड दोज ऑफ हिज डैशिंग बट विलेनियस हेंचमैन काउंट रोपर्ट हैंड ऑफ हैंड्सो। यानी कि और भी इनके साथ विलन वगैरह होते हैं। इन desperate attempt to deny Michael the excuse to claim the throne, Colonel Sepp and Fritz von attendants of the king persuade his distant cousin Rudolf Rosenthal, an English visitor, to impersonate the king for the coronation। अब ये जो रियासत के कुछ वफादार लोग होते हैं, रियासत के वफादार लोग एक दूर के उसके कज़न जो कि इंग्लिशमैन होता है, रुडोल्फ प्रेजेंटल, उसको ये परसुएट करते हैं, यानी कि उसको समझाते हैं कि यार तुम ये काम कर लो, हमारी बात मानकर आप ये काम कर लो कि आप बन जाओ वो थोड़ी देर के लिए रुडोल्फ किंग, और आपकी हम ताजपोशी कर देंगे जब तक हमारा असली जो बादशाह वो मिल जाएगा, तो हम आपको छोड़ देंगे, आप अपने जगह चले जाना। अच्छा, ब्लैक माइकल वगैरह ये तो उनको तो अच्छी तरह पता होता है कि उन्होंने ही उनके बादशाह को गायब किया होता है। अब वो चाहता क्या है कि जैसी सेरेमनी होगी, दूर दूर के बादशाह आते हैं ना, मतलब सेरेमनी में, मिसाल के तौर पर अगर हिंदुस्तान के बादशाह की सेरेमनी हो रही है, पता है कहाँ कहाँ से बादशाह आएंगे? वो अफगानिस्तान से, और इधर से उधर से इधर से यूरोप से, सब जैसे बड़े बड़े बादशाह उस तकरीब में शिरकत करने के लिए आते हैं। तो इसको करते हैं, फोकस करते हैं, कुछ कोशिश करते हैं, परसुएट करते हैं कि भाई आप मान जाओ और ऐसे कर लो। रिजेंटल फॉल्स इन लव विद प्रिंसेस फ्लेविया। अच्छा, एक शहजादी होती है जिनका नाम प्रिंसेस फ्लेविया होता है। अच्छा, रिजेंटल ये वो बंदा होता है जो इंग्लिश मैन होता है, जो बाहर इसका उस रियासत से, रोटेनिया से कोई ताल्लुक ही नहीं होता, ये तो सिर्फ छुट्टियां मनाने आया था, लेकिन वो उनकी नज़र में आ जाता है और उसको उड़ा के बना देते हैं बादशाह, वक्ती तौर पर बेरुपिया, यानी कि डुप्लीकेट ऑफ बादशाह, ताकि उनका उनकी रियासत बच जाए और एक सही बंदा बादशाह बने, कोई गलत बंदा बादशाह ना बन जाए। अब वो आता है, अच्छा प्रिंसेस फ्लेविया समझती है कि यही मेरा बंदा है, समझ में आ रही है ना बात आपके, यही मेरा वो है, मतलब क्या कहते हैं उसको, fiancé। अच्छा, वो भी उनसे प्यार करने लगता है कि हाँ भाई ठीक है, प्रिंसेस फ्लेविया उन्हें पसंद आती है। द किंग्स बेथरोट
बट कैन नॉट टेल हर द ट्रुथ। अच्छा, किंग जो है वो उसको फील हो रहा था कि यार मैं इसको धोखा दे रहा हूँ, ये मुझे कुछ और समझ रही है, मैं कुछ और बंदा हूँ, लेकिन वो उन्हें सच नहीं बता पाता। असल में वो दोनों मिलते हैं ना, बहुत ज़्यादा मिलते हैं, यानी कि सिमिलर होते हैं। और भाई ये पुरानी होती हैं, मतलब वो पहले शादी किस तरह होती थी भाई, हमारे आपके जो वालिदैन हैं, जब उनकी शादियां जो हुई हैं वो ऐसा थोड़ी है वो पहले से ही एक दूसरे को देख रहे हैं, व्हाट्सएप पर फोटो शेयर हो रहे हैं या घूम रहे हैं फिर रहे हैं आइसक्रीम खा रहे हैं, और वही हो गई बस। उसके बाद अब शादी के बाद देखते थे हाँ ये मेरी बीवी और ये मेरा शौहर, निकाह तक तो देखते नहीं। दुनिया भर में ऐसे ही होता था पहले। और बात है कि दोनों की शक्लें बहुत ज़्यादा मिलती हैं आपस में, जैसे जस्ट लाइक ट्विंस, इसलिए। आगे चलते हैं। अच्छा, वो प्रिंसेस फ्लेविया से दूसरे बंदे को प्यार हो जाता है और वो उसको सच बताना चाहता है लेकिन बता नहीं पाता। ही डिटरमाइंस टू रेस्क्यू द किंग एंड लीड्स एन अटेम्प्ट टू एंटर द कैसल ऑफ जेंडा। अच्छा, उसको पता चलता है कि भाई वो कैसल ऑफ जेंडा में वो कैद है, ठीक है ना। अब ये क्या सोचता है, जो ये बहरूपिया जो होता है, बहरूपिया तो नहीं कहेंगे इसको, डुप्लीकेट जो बना हुआ होता है, वो ये सोचता है कि नहीं यार मैंने वहाँ जाना है कैसल, और वहाँ से असली बादशाह को निकाल के लेकर आना है। फिर वो जाता है, लड़ाई वगैरह होती है, पूरी फिल्म है एक तरह से ना, लड़ाई वगैरह होती है और द किंग इज रेस्क्यूड एंड इज रिस्टोर्ड टू हिज थ्रोन। और फाइनली जो बादशाह होता है उसकी वो रेस्क्यू हो जाता है और उसको उसका ताज वापस मिल जाता है, यानी कि वो रियासत सेव हो जाती है एक तरह से। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इसको बेसिकली हम डिटेल में कब पढ़ेंगे कि जब हमारी आमने सामने जो है वो क्लास होगी, जब मज़ा आएगा। तो पढ़ाने में भी मज़ा जभी आएगा, ये तो बेसिकली। लेकिन एक इसका वो देना चाह रहा था मैं आपको, ओवरव्यू, और एक समरी में चाह रहा था छोटी सी, आप याद कर लें। सिर्फ दो ही पैराग्राफ है इसके, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसको लिख लीजिएगा, उसको याद कीजिएगा। क्या आप में से किसी की तरफ बारिश हो रही है, ये भी बताइए। हेलो, उमर फारिया, आयशा, अनंता एंड भाई, किसी की तरफ बारिश शुरू हो गई? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कोई बारिश वारिश हो रही है सर आपकी तरफ? आपने बारिश नहीं हो रही लेकिन आपने चैट डिसेबल कर दी। अच्छा, मैंने चैट डिसेबल कर दिया, अच्छा अच्छा अच्छा। और मैंने इनेबल कर दी चैट बॉक्स, और नोट में बेसिकली डिसेबल करना चाहता था, गलती से चैट हो गया। अच्छा, ठीक है ना, इसको स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, और ये जूडियो का एंटर जो मैंने बुक कराया था वो भी यार लिख कर जरा सेंड करें ना, ऐसे तो ना करें यार। सही है ना? आज ही मुझे सर जी जी बोलिए। सर ये ऊपर वाला भी लिखना है। जी दो ही पैरा बोलो ना, दोनों पैरा लिखने हैं, प्रिजनर ऑफ जेंडर से लेके आखिरी लफ्ज तक। दिस इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल समरी। और बाद में पूरे डिटेल में पढ़ाऊंगा, पूरा वर्ड टू वर्ड अब पढ़ाऊंगा, बड़ा मजा आएगा इसको पढ़ने में इंशाल्लाह। और बस 2 हफ्ते की बात है, इंशाल्लाह हमारी आमने सामने मुलाकात होगी, लाइव क्लास होगी मेरा। सही। अच्छा, ये लिखकर मुझे सेंड कीजिएगा आप लोग लाजमी, ठीक है? तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी आपसे दोबारा से। अल्लाह हाफ़िज़।